हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम 13.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अब पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है कि आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे प्लस के वेक्टर के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, ये दिया है। इसे करना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस वाले एक पार्ट को ले लेते हैं। तो आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, आपको आइडेंटिटी मालूम, फॉर्मूला मालूम है कि फॉर्मूला क्या था आपका, इसका इसके साथ इनटू दिस, इसका इसके साथ इनटू दिस। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या बचेगा, ए माइनस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ किया तो आई कैप डॉट ए और बाहर कितना रहेगा आई कैप। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप जानते हो आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो ये जब 1 हो गया तो इसे हम लिख देंगे ए वेक्टर माइनस आई डॉट जे आई कैप, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आपने सेकेंड को लिया, जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप। इसी तरह से ये हो गया आपका जे डॉट जे कैप इनटू ए माइनस, फिर जे का ए के साथ होगा तो जे कैप डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 1, तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर माइनस जे कैप डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप, इक्वेशन सेकेंड। नाउ फिर क्या है लास्ट वाला, आप देखें लास्ट में क्या है आपका ए कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, के है। अब के देखिए, अब के का इसके साथ किया तो के कैप डॉट के कैप, बाहर कितना आएगा ए माइनस, इसका इसके साथ कीजिए ए डॉट ए, कितना बचा आपका, सॉरी के नॉट ए, के। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो बेटा ए वेक्टर माइनस के कैप डॉट ए वेक्टर इंटू ए, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इफ वी ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐड बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये बेटा कितना होगा, ये तो स्टार्टिंग का आपका आ जाएगा। देखिए ए और ए कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 3a वेक्टर माइनस, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले कितना है आई कैप डॉट ए वेक्टर आई प्लस, इसी तरह से सेकंड में जे कैप डॉट ए वेक्टर जे कैप प्लस, इसी तरह से के डॉट ए वेक्टर इंटू के। अब यहां से देखो ये तो आपका 3 आई हुए, हम इसे कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपने क्या किया लेट किया ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, a3 के कैप। अब देखो बेटा यहाँ पे डॉट किसके साथ में है, आई के साथ में, तो आप देखें ये हो गया। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर आई कैप डॉट a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होगा, आई डॉट जे और आई डॉट के, आई डॉट के, ये हो जाएगा आपका 0। समझ गए, कितना आएगा 0 आएगा। तो इनकी जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, इसका इसके साथ में सिर्फ 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हो गया 1। ओके सॉरी
A1, तो यहाँ लिखेंगे आप A1। इसी तरह से बेटा जे कैप डॉट ए वेक्टर, ये भी आपका कितना होगा, जे कैप डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब आप देखो जब हम इसे करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 0 प्लस A2 प्लस 0 इज इक्वल टू A2। अब देखें यहाँ पे ये आपका के कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बेटा के कैप डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। करेंगे तो ये आपका 0 प्लस 0 प्लस A3, ये हो गया आपका A3। इसी तरह से इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। जब वैल्यू को पुट किया तो 3A वेक्टर माइनस यहाँ पे कितना लिखेंगे आप देखो, A1 आई बाहर है, इधर लिखेंगे A2 जे कैप बाहर है, इधर लिखेंगे A3 के कैप बाहर है। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, लेट की थी आपने A वेक्टर। तो जब इसकी वैल्यू को हम A वेक्टर मानेंगे तो 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है बेटा, 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर, और 3A वेक्टर से A वेक्टर को माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कितना बचेगा, 2A वेक्टर, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आपने क्या किया, यू टेक LHS को लिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C के साथ, तो A वेक्टर डॉट C इंटू बी। फिर देखिए इसका इसके साथ हुआ, जब इसका इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का A डॉट B इंटू सी प्लस, इसी तरह से B का A के साथ तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर इंटू सी माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A प्लस C का किसके साथ करेंगे, B के साथ, तो C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू बी। बेटा इतना आया। अब जरा ध्यान से देखो, ये A डॉट C, कहीं भी ये ध्यान रखना कि A वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू C डॉट A होता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A होता है, और आपका A हो गया, यहाँ पे C हो गया, B डॉट C को हम C डॉट B भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डॉट हो तभी लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हो क्या है कि A डॉट C और C डॉट A एक ही बात है, तो यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर दें। ठीक है, इसी तरह से A डॉट B और B डॉट A एक ही बात है, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। B डॉट C और C डॉट B एक ही बात है, ये इससे कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, 0। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी को ध्यान रखो और सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए। नेक्स्ट, पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। क्वेश्चन था, प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द कोप्लानर। कोप्लानर की कंडीशन आपको मालूम है कि कोप्लानर अगर होते हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर
जीरो होता है। क्या होते हैं? जीरो। तो उसने कहा प्रूव दैट ये आर द कोप्लानर, ये आपके कोप्लानर हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, इसे आपने कैपिटल ए मान लिया, इसको कैपिटल बी मान लिया और इसको कैपिटल सी मान लिया। तो हम इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा। और अगर बेटा ये जीरो होगा तो इसे लिखने का जो वे होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। राइट। अब आप देखो इसे क्या लिख सकते हो, जैसे कहीं लिखा है ये, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है। तो सेम एज ए आप क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पे आपने क्या किया, डॉट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, यहां पे बचा कितना आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, सॉरी, अब हमें कोप्लानर प्रूव करना है, मतलब ये जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो आ जाएगा तो ये कोप्लानर होंगे। तो अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया, इनको लिख लिया। इतना लिखने के बाद मैंने क्या देखा कि इसका मल्टीप्लाई इसके करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको मैंने मान लिया डी। और अगर ये डी हो गया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसे ना लिख के पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे बेटा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज द डी, तो डी वेक्टर क्रॉस यहाँ पे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कोई डाउट? अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो ये हो गया डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी का सी के साथ करेंगे तो डी डॉट सी इंटू ए। राइट, वैल्यू पुट कर दो। जैसी वैल्यू इसकी रखोगे तो वैल्यू कितनी है डी की, बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर बी क्रॉस सी डॉट ए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे सी माइनस, फिर यहाँ पे वैल्यू आपने पुट की। जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू बी क्रॉस सी डॉट सी, और ये हो गया आपका ए। बहुत ही सिंपल वे है। इसको देखें आप, इसको क्या लिखेंगे, बी सी और ए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सी माइनस, ये देखें आप बी सी और सी इंटू ए। और आपको मालूम है कि कभी भी अगर दो सेम वेक्टर होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, चाहे तो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कुछ भी हो, अगर दो सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। यहाँ लिख दीजिए बी सी इज इक्वल टू जीरो। सो अगर ये जीरो हो गया तो बचा कितना आपका, वी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और ये सी माइनस जीरो। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है इसके हैं, अब इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ में क्या फाइंड करना है, हमें डॉट फाइंड करना है। और जब इसका डॉट फाइंड करेंगे तो आप देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और ये आपका सी। अगर इस तरह से लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी और ये बी वेक्टर सी वेक्टर और
ए वेक्टर। इसे कितना लिख सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये देखिए ये कितना हो गया, बी वेक्टर, सी वेक्टर और आपका ए वेक्टर, राइट। यहाँ देखो अब ये बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहाँ पे ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ये कंडीशन दी गई। अब अगर इसको हम इधर लाएंगे, अगर इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे आया माइनस हो गया, फिर ये यहाँ जाएगा माइनस होगा, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर दोनों को रखेंगे तो ये दोनों रखने पर प्रूव दैट दीज आर द कोप्लानर, और कोप्लानर प्रूव करना है तो ये देखिए ये आपके हो गए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्क्वायर। Now A vector, B vector, C vector are the coplanar। ये कैसे हैं, कोप्लानर है। और जब कोप्लानर है तो कोप्लानर की कंडीशन आपको ऑलरेडी मालूम है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और ये 0 है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया आपका, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। और अगर ये 0 आ गया तो आपको यही प्रूव करना था कि दीज आर द कोप्लानर, कि ये आपके कोप्लानर हैं, ये आपको प्रूव करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर्थ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 रिस्पेक्टली, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6, देन फाइंड द एंगल बिटवीन। तो आपसे ये कहा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। तो इनके बीच का एंगल फाइंड करना है तो यू नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू √6, इसकी वैल्यू √3 इंटू 2 कॉस थीटा। देख सकते हैं इसको कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √3 इंटू 2 कॉस थीटा। इससे इसको कट किया, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √2 अपॉन 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 अपॉन √2 इंटू √2। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और यू नो द वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा इज cos 45, सो थीटा इज 45। थीटा की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ गई, 45 आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो वेक्टर दिए गए, सपोज दिस इज द ए वेक्टर, और ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सेकेंड है बी वेक्टर, बी आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दिया है। और जब भी आपसे कहा जाए कि एंगल फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मतलब ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर फाइंड किया, दोनों को लिखा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट, ठीक है। आगे देखें 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k, जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, सो इट इज बेटा 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लीजिए, अंडर रूट कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस इज अंडर रूट 14, 10 14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करेंगे, ये सब आपको आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो बेटा 9 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज आल्सो अंडर रूट 14। देखो अंडर रूट 14, 9 और ये 4 13 14, इधर भी आपका सेम 14 14 आ गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो सीधा लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसकी, 10, इसकी वैल्यू अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, ये हो गया आपका 10 अपॉन 14, राइट। कट कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 5, ये हो गया आपका 7, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 अपॉन 7। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ये एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो रिमेंस क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस को कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप वेट कीजिए, पहले खुद कीजिए और फिर सॉल्यूशन नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके बेटा।